नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बड़ी खबर बिहार विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के सामने आई है। 2 सीटों पर होने वाले बिहार में उपचुनाव को लेकर के तेजस्वी यादव ने मोकामा सीट पर कैंडिडेट के नाम जो है वो फाइनल कर दिए हैं। जो मोकामा से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी उनका नाम अब सामने आ चुका है। आपको बता दें कि तेजस्वी ने मोकामा की लड़ाई की जो कमान है वो महिला उम्मीदवार के हाथ में सौंप दी है, जिनका नाम है नीलम देवी। नीलम सिंह ही आरजेडी की कैंडिडेट होंगी जो मोकामा की कमान संभालेंगी। अब कौन है नीलम सिंह और क्यों तेजस्वी ने इन पर विश्वास जताया है, इन्हें टिकट दिया है, वो पूरी जो बात है वो आपको बताते हैं। तो नीलम सिंह पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह की पत्नी है। राजद के अनंत सिंह ही इससे पहले मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे, लेकिन आपराधिक मामले में सजा होने के कारण उनकी जो सदस्यता है वो समाप्त कर दी गई, जिससे ये सीट फिलहाल खाली है। पटना जिले में आने वाली मोकामा विधानसभा सीट राजद का गढ़ मानी जाती है। अनंत सिंह को सजा मिलने के बाद ये सीट जो है वो खाली हो गई थी और उपचुनाव की नौबत आ गई। आपको बता दें कि मोकामा में अनंत सिंह का जो प्रभाव है काफी ज्यादा है। भले ही वो अभी जेल में है, लेकिन अब भी क्षेत्र में जो उनका दबदबा है वो जस का तस कायम है, वो वैसा ही है। पूर्व विधायक अनंत सिंह यहाँ छोटे सरकार के नाम से काफी ज्यादा मशहूर हैं। मोकामा के लोगों ने तो अनंत सिंह को रॉबिनहुड की उपाधि तक दे डाली थी। आपको बता दें कि मोकामा ये जो सीट है, इस सीट पर भूमियार वोटरों का वर्चस्व काफी ज्यादा माना जाता है। साथ ही अनंत सिंह भी भूमियार जाति के ही हैं। बाहुबल कहे या प्रभाव, लेकिन पिछले 4 टर्म से मोकामा इलेक्शन का मतलब चुनाव अनंत हो चुका है। चुनाव कथा अनंता बना हुआ है। विरोधी चाहे कितने भी प्रभावशाली हो, बड़ा नेता हो, कोई भी क्यों ना हो, अनंत सिंह के आगे उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। अनंत चाहे किसी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़े हो या फिर निर्दलीय, जीत उनकी ही होती है, जीत उनकी पक्की है। पहली बार 2005 में बाहुबली अनंत सिंह जेडीयू के टिकट पर मोकामा से विधानसभा पहुंचे थे। फिर इसके बाद 2010 में वो विधायक बने। 2015 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह ने जेल में रहकर के निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। 2020 में जब जेल में अनंत सिंह बंद थे तो लालू यादव का उन्हें साथ मिला, तब उन्हें मोकामा सीट से एक बार फिर जीत हासिल की। तो इससे मोकामा में अनंत सिंह का प्रभाव का साफ पता चलता है कि उनका क्या दबदबा है। और यही एक बड़ा कारण है कि तेजस्वी यादव ने मोकामा की जो कमान है वो किसी और को नहीं सौंप करके बल्कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी सिंह के हाथों में सौंप दिया। मोकामा सीट से उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी की नाम की चर्चा जो है वो अब शुरू हो चुकी है। नवरात्र के मौके पर तेजस्वी यादव से मिलने गई थी नीलम देवी, जिसके बाद तेजस्वी ने जीत की अग्रिम बधाई दी, हाथों में गुलदस्ता देकर के स्वागत किया। ऐसे में अब मोकामा सीट से राजद उम्मीदवार नीलम देवी होंगी, ये तय हो चुका है पूरी तरीके से। और अब राजद के गढ़ में बीजेपी के लिए ये सीट जीतना सबसे बड़ी चुनौती हो चुकी है। बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव की जो घोषणा है वो की गई है। इनमें मोकामा सीट पर आरजेडी के विधायक अनंत सिंह की सदस्यता जाने से दोबारा चुनाव हो रहा है। वहीं गोपालगंज सीट पर बीजेपी के विधायक सुभाष सिंह के निधन से यहां पर उपचुनाव की जो स्थिति है वो आ गई है। और ऐसे में मोकामा को लेकर के काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही थी, जहां से आरजेडी ने अपना उम्मीदवार साफ कर दिया है और यहां से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी सिंह को टिकट दिया गया है। ऐसे में ये देखना होगा कि क्या अनंत की विरासत संभालने में नीलम देवी, उनकी पत्नी कामयाब हो पाएंगी। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।